खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। मोहम्मद शहराज खतर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा के मशहूर कानूनदान मलिक अनवारुल हक एडवोकेट ने नौशहरा डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। 28 रोज के दौरान 1,71,55,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल एक्ट का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। कमिश्नर को दौरानी ब्रीफिंग बताया गया 1 से 28 मार्च तक डेरा गाजी खान डिवीजन में 206 कारोबारी मराकज प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सर बमोहर कर दिए गए हैं। 1,865 गिरां फरोश गिरफ्तार, जबकि 657 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 119 मजिस्ट्रेट्स ने मार्केट्स के 2,59,186 मुआयने किए हैं और प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी भी पाई गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने अहकाम जारी किए कि मजिस्ट्रेट्स रोजाना की बुनियाद पर मार्केट्स में निकले, खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला रखें। दुकानदार किसी भी किस्म की कानूनी सजा और जुर्माने से बचने के लिए मुकर्ररा निरख पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करें और सरकारी निरखनामे नुमाया जगहों पर भी आवेजा करें। हुमैर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाका कोट सब्ज़त सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब एथेनॉल फैक्ट्री की तामीर के खिलाफ मौजा शाहपुर और गिरदनवाह की दर्जनों बस्तियों के सैकड़ों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री की बदबू से बीमारियां फैलेंगी और स्कूल के बच्चे भी बीमार होने के साथ साथ हमारी जमीनें भी बंजर हो जाएंगी। मौजा शाहपुर के रहवासियों ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और डिप्टी कमिश्नर रहीम खान से मुतालबा कर दिया कि फिलफौर एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस लेकर तामीर को रोका जाए और हमें नुकसान से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं जी झोल से। नुमाइंदा ने 24 न्यूज़ HD आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में हफ्तावार अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। SSP सांगड़ एजाज शेख ने अपने ऑफिस में हफ्तावार अर्दली रूम का इनेकाद किया, जिसमें 36 पुलिस अफसरान और एहलकारान पेश हुए। जायज अर्जो मारूज पेश किए गए और SSP सांगड़ ने जायज मसाइल को हल करने के लिए फौरी अहकाम जारी कर दिए। रूम में मुख्तलिफ दरखास्तों, शिकायत और शोकाज नोटिस के फैसले सादिर किए गए। SSP ने अर्जी पर 4 एहलकारों को छुट्टियों पर रवाना किया, 5 ट्रांसफर्स के अहकाम जारी किए, जबकि मुख्तलिफ में गफलत बरतने और गैर हाजिरी पर 6 एहलकारों को 7 मेजर और 3 को माइनर पनिशमेंट्स भी दी। 2 एहलकारों को ड्यूटी में गफलत और लापरवाही बरतने पर नौकरी से बर्खास्त किया, जबकि 1 एहलकार को इसकी अर्जी पर नौकरी से रिटायर कर दिया। 6 ऑफिसर्स और एहलकारों के शोकाज नोटिस भी फाइल कर दिए गए। झोल की बात कर असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में बैनल-अज़लाई डिकेट गैंग से झोल पुलिस का मुकाबला। डिकेट हिम्मत अली जखरानी अपने दीगर 2 साथियों समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 TT पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल, छीना गया ट्रैक्टर और थ्रेशर भी बरामद। मुल्जिमान का करकली बैंक डकैती करने का भी एतराफ। दौरान पेट्रोलिंग संजोरो दिलवर सम नाला मोरी के करीब SHO झोल नबी बख्श जलवानी और इनकी टीम का सामना 6 मुसल्लह मुल्जिमान से हो गया। पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू की। मुल्जिमान को घेर कर मजीद नफरी भी तलब की गई। पुलिस मुकाबले फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुसल्लह डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। फरार होने वाले डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम से छापे मार रही है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने बैंक डकैती करने का भी एतराफ किया है। मजीद कहना था कि छिना हुआ ट्रैक्टर और थ्रेशर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस से सामना हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ डकैती, राहज़नी, पुलिस मुकाबले और नाजायज असलहा रखने की कई दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है और दीगर रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। पीर महल में भी वज़ीर आला और IG पंजाब के हुक्म पर GPO चौबा इबादत निसार और DSP ट्रैफिक पुलिस आसिफ रहीम भट्ट की हिदायत पर शहरियों को कातिल डोर से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सरफराज SI ट्रैफिक पुलिस ने नफरी के हमरा पीर महल में मुख्तलिफ शाहराहों, चौक, चौराहों और पब्लिक मकामात पर मोटरों पर हिफाजती वायर्स लगाई। शहरों को कातिल डोर से बचने के लिए आगाही दी। इस मौका पर ट्रैफिक पुलिस अफसर मोहम्मद सरफराज का कहना था कि नामालूम खामोश कातिल डोर से बचने के लिए शहरी ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।
कश्मीर का रुख करते चले। हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक बुडानी के नवाही गांव मोड़ भुट्टो में मियानी पुलिस की मुलजिमान की गिरफ्तारी। चाचड़ समेत 8 पुलिस एहलकारों इब्राहिम मिरानी और मुश्ताक चाचड़ की हालत तशवीशनाक, हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग की। SHO समेत 8 अफराद जख्मी। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनिटरिंग डेस्क की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मुनीबा फातिमा का एक्शन। गिराम फरोशी पर 10 कसाई गिरफ्तार, 2 दुकानें सील, जबकि मुतअद्दिद को वार्निंग्स दे दी। रमजान मुबारक में गिराम फरोशी पर काबू पाने कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मुनीबा फातिमा ने नौशहरा खैराबाद और बाजारों में कार्रवाइयां तेज कर दी। वाज़ेह रहे रमजान मुबारक के बरकत महीने में किसी भी किस्म की गिराम फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां लाई जाएंगी। खबर शामिल करते हैं जी अब डहरकी से। तो डहरकी में विफाकी हुकूमत की जानिब से एक और यूटिलिटी स्टोर का आगाज कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के अक़लियती ब्रांच MNA और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने किया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD मोहम्मद नवीद मंगरियो से। जी नवीद बताइएगा। अटो 648 रुपया, खंडु 109 रुपया ऐं घी 335 रुपया। इन खां अलावा तमामु शयुनि ते सब्सिडी ऐं रियायत ॾिनी वई आहे। मां गुज़ारिश कंदुसि डहरकी की आवाम के तो ही अटे जो स्टॉल लगो पियो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जानब से सस्ता आटा सस्ती चीनी चल रही है। हम अपने सिंध CM को भी गुजारिश करूंगा तो सिंध CM भी यहाँ पर जो है आवाम को रिलीफ देना चाहिए, आवाम को सस्ता आटा देना चाहिए, लेकिन अफसोस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ सामने नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने भी नोट किया है कि कुछ जगहों पे ये नहीं भी है, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी पहुँचे। अगर इसी में कोई ऑफिसर मुलवस होगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कि वो इसको अवेलेबल करवाए। थैंक यू। तरफों हिकिड़ो रमज़ान पैकेज मिलियो आहे, यूटिलिटी स्टोर आयो आहे, सस्तो सौदो मिले थो पियो। सिंध गवर्नमेंट के भी सोचणु खपे, सिंध गवर्नमेंट के भी हलाइणु खपे इहो सस्तो सौदो ऐं हर माण्हू खे मिले ऐं डिसिप्लिन सां मिले, इज़त सां मिले। हाणे ॾिसो था त हिकिड़ो ई माण्हू आहे जेको सामान हलाए थो पियो, ॿाहिरि बीठल आहे, जेको लेडीज़ खे बि ॾिए थो, मर्द खे बि ॾिए थो। मां इहो चवंदुमि त लेडीज़ जी जेकी लाइन आहे उहा जुदा हुजे, मर्द जी जुदा हुजे, हर माण्हू खे इज़त ऐं मान सां सामान मिलणु खपे। महिरबानी। देख सकते हैं जो इधर जो गरीब रमज़ान बचत पैकेज लगा हुआ था, रमज़ान के लिए कोई ऐसी ऑफर आई है गरीब आवाम गवर्नमेंट दी हुई है, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी दी है? गवर्नमेंट सिंध की जानब से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से आया है, लेकिन मैं सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को, सरदार जरदारी साहब को भी रिक्वेस्ट करूँ, उसके साथ साथ हमारे MPO यहाँ पर अच्छे MPO बहुत आवाम के लिए काम किया। सरदार अब्दुल बारी खान पेताफी मौजूदा MPO थे, उनसे भी गुजारिश करूँगा तो आला क़यादत से करें, आवाम को जो है पीपल्स पार्टी के जानब से भी यूटिलिटी स्टोर खुलने चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मेहरबानी। भाई के हमने बयान सुने और उन्होंने का कहना है कि ये इधर यूटिलिटी स्टोर पे कोई भी ऐसी लाइनें नहीं बनी हुई, जैसे लेडीज़ को भी अलहदा लाइन दी जाए और ख़वातीन को भी अलहदा दी जाए और मर्दों को भी अलहदा दी जाए। जी। वज़ीर आला KP के सरदार अली अमीन खान, गंडापुर के मशीर ब्राय साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद लतीफ़ की हिदायत पर इनामुल्लाह खान बेगो खेल की रहायशगाह पर दिल बेगो खेल में तरक्याती मंसूबों के लिए बनाई गई कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद हुआ। मतियुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें PK 107 के तमाम विलेज काउंसिल्स के ज़िम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जब मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। दबंग पुलिस ऑफिसर मलिक गुलाम अब्बास ASI और इनकी टीम की अहम कार्रवाई। पुलिस चौकी खेड़ा ने मुलजिम अली शान वल्द गुलाम मोहम्मद मोहल्ला शाहजहां से चर्स बरामद कर दर्ज किया। मुलजिम गिरफ्तार, थाना पंडादन खान में मुकदमा दर्ज। SHO राजा आसिफ महमूद और DPO झेलम के अहकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। तहसील पंडादन खान के लोगों ने SHO आसिफ महमूद और खेड़ा पुलिस चौकी के जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया। खबर शामिल करते हैं जब कामोकी से अंजुमन इमामी स्टेट कामोकी की जानिब से मदरसा के तलबा तलबात को शेख मोहम्मद हाफिज नजफी बल्तिस्तानी अवार्ड से नवाजा गया है। आइए इस हवाले से जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन शाह से।
جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں کاموں کی سے جہاں رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کو مدرسہ کے طلبہ و طلبات کو شیخ محمد آفت نجفی بلدستار سے نوازا گیا۔ اس موقع پر انجمن امامیہ رجسٹر کاموں کی جامعہ امامیہ مسجد کے خطیب سید وقار حسین گردیزی اور انجمن امامیہ رجسٹر کاموں کے صدر چوری شاہد حسین جعفری، سپریم کونسل کا لیڈر ڈاکٹر نوادش علی، چوری اظہر ڈاکٹر دلدار علی سید نے اور مجلس واحد مسلمین شاہد نقوی گھنیا پرانا نے بچوں میں انعامات تقسیم کر کے شیخ محمد حافظ ایوارڈ سے نوازا، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آخر میں NN24 نیوز کے تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ نقوی نے مرکزی امامیہ مسجد کے خطیب قبلہ علامہ مولانا سید وقار حسین گردیزی کو شیخ محمد آفت بلتستانی ایوارڈ سے نوازا۔ جی کیمرامین سید محمد ذریاب نقوی کے ساتھ تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ NN24 نیوز کاموں کی۔ ملک ارسلان ایوان کی رپورٹ کے مطابق ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف بہاولپور عوامی MPA PP 253 ملک اسکر جویا کی عوامی MNA NA 164 ملک اعجاز گڈن عوامی MPA PP 245 امیر حمزہ خان عباسی کے ہمراہ صدر پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب سینیٹر اون عباس سے ان کے آفس میں ملاقات سیاسی اور مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق امور سے بحث۔ خبر شامل کرتے ہیں اب جہرکی سے محمد نوید منگریو کی رپورٹ کے مطابق DIG سکھر کا گھوڑکی کچا پاکٹس کا اچانک وزٹ، افسران اور جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ DIG سکھر عبدالحمید کھوسا نے SSP گھوڑکی ڈاکٹر سمیر نور چنہ کے ساتھ نور شاہ پکٹ نمبر 1 سے اسد شاہ کے پوائنٹ نمبر 31 تک وزٹ کیا۔ DIG سکھر نے گھوڑکی کے کچا ایریا میں جاری آپریشن پر اگلے مورچوں پر موجود افسران سے معلومات بھی حاصل کی۔ DIG سکھر نے پولیس پوائنٹس کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات سمیت ان کو حوصلے بلند رکھتے ہوئے بہادر دلیری سے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ موجودہ امن و امان کی صورتحال میں عوام کو ڈاکوں سے تحفظ فراہم کرنے سے متعلق پولیس فورسز پر عائد ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی دی۔ پولیس پوائنٹس پر مقررہ نفری کی کمی کو بھی جلد از جلد پورا کر دیا جائے گا، بتایا۔ ترجمان پولیس کے مطابق DIG سکھر عبدالحمید کھوسا نے معائنے میں اپنے ہمراہ SSP گھوڑکی سمیر نور چنہ سے پولیس پوائنٹس پر تعینات نفری کو سحری اور افطاری کے اوقات میں ملنے والی سہولیات کی بھی معلومات حاصل کرتے ہوئے مزید ہدایات جاری کی۔ گجرانوالہ تھانہ راہوالی کینٹ پولیس کی دبنگ کارروائی، 2 نوجوان گرفتار۔ تفصیلات جانتے ہیں امجد شفیع گجر سے۔ جی بالکل، ضلع گجرانوالہ کے علاقہ تھانہ کینٹ کے پولیس اہلکاروں کی دبنگ کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق مختلف کاروں میں سوار 2 افراد جس میں فدا حسین چیمہ اور دوسری کار میں طیب ہدایت جا رہے تھے کہ ناکے پہ کھڑے پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور وہ نہ رکے، جس کی بنا پر پولیس اہلکاروں نے ان کا پیچھا کیا اور دونوں کو گاڑیوں سمیت پکڑ لیا، اور جیسے ہی ان کی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی تو ان کی گاڑیوں سے 24 کلو گرام چرس پکڑی گئی اور دونوں کو گاڑیوں سمیت پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف FIR بھی درج کی گئی۔ شکر ہے کہ گجرانوالہ کی پولیس کی بھی کوئی اچھی کارکردگی سامنے آئی ہے۔ ویل ڈن پولیس گجرانوالہ۔ جی خبر شامل کریں گے جی نواب شاہ سے عبید اللہ کی رپورٹ کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے درجنوں ریلیوں کی صورت میں سینکڑوں افراد کلمہ چوک شراز چوک پہنچ گئے۔ شاہ نے رسالت میں گستاخی کے مرتکب نوجوان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ تھانہ بی سیکشن کے حدود میں چند روز قبل نوجوان عمران ڈاہری نے شاہ نے رسالت میں گستاخی کی تھی۔ تھانہ بی سیکشن پر مقدمے کے اندراج کے باوجود پولیس ملزم کی گرفتاری میں ناکام رہی۔ علماء کرام اور دینی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا کلمہ چوک پر مظاہرین سے خطاب، کہا کہ آئندہ 3 روز میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گرفتار نہ کیا گیا تو نعمان کی ذمہ دار ضلع انتظامیہ ہوگی۔ اسٹیٹ سے علماء کا انتباہ، کلمہ چوک پر مظاہرین کی تعداد میں بدستور اضافہ، پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ خبر شامل کریں گے ابو کہار سے رمضان پیکج کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کہا ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد۔ SR علی ونگش کی رپورٹ کے مطابق جس میں ضلع انتظامیہ محکمہ سوشل ویلفیئر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ناسٹا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے ضلع کوہاٹ کے مستحق خاندانوں کے لیے رمضان المبارک میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دستیاب ڈیٹا کے مطابق 10,000 روپے فی خاندان رقم کی ادائیگی کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی تاکہ ضلع کوہاٹ کے مستحق خاندانوں کو بر وقت رمضان پیکج کی ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
सियालकोट का रुख करते चले मेहर नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम चांद दित्ते शाही ने कहा है कि बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम के चिराग औलिया उम्मत ने अपने खूनो जिगर से रोशन किए और दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर लाखों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। दीन की तरवीज और इशाअत के लिए इन बंदगान ने खुदा ने किसी तलवार बंदूक का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने हुस्न इखलाक से गैर मुस्लिमों को भी अपना गरीदा बना लिया। लोगों सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये अल्लाह का बंदा इतना रहमदिल गरीब परवर हसीन खूबसूरत है तो इनके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंदो बाला होगी। अकीदतमंद दरबार आलिया पीर सैयद शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह कासिम चांद दित्ते शाही ने मुबारकपुरा अब्दुल रशीद सियाल अखबार वाले हाजी बाबा जी नाम इलाही रहमतुल्लाह अलैह की रहायशगाह पर हजूर क़िबला पीर सखी सुल्तान सखी लजपाल सैयद शाह सवार बादशाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीबात के आगाज के मौका पर गुफ्तगू में इजहार ख्याल किया। कब्ल से अब्दुल रशीद सियाल अखबार वाले हाजी बाबा जी नाम इलाही रहमतुल्लाह अलैह की रहायश का मुबारकपुरा में दावत इफ्तार का पुरतकल्लुफ एहतमाम किया गया। अकीदतमंदगान की कसीर तादाद में शिरकत जबकि ताज पोशी भी की गई। इस मौका पर गद्दी नशीन दरबार आलिया हाजी मोहम्मद सलीम साईं अवैस हाफिज अब्दुल हक और दीगर अकीदतमंदों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। LCI सोडाइश की जानिब से अवामी रवाबित कायम रखते हुए इफ्तार डिनर का एहतमाम ऑपरेटिंग ऑफिसर उमर मुश्ताक, कम्युनिटी मैनेजर ख्वाजा वकार, HR मैनेजर आकिल करीम, फाइनेंस मैनेजर मिसबाह, IR मैनेजर सलीम सिद्दीकी और दीगर ने किया। मेहमानों को वेलकम किया गया। चेयरमैन मलिक फैसल अब्बास एवान, सीनियर रहनुमा मलिक एजाज असलम एवान, सिटी सदर मलिक जाहिद अहमद और दीगर शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नौखर मंडी की बात करेंगे। अबू बकर रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक नौखर मंडी में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नौखर मंडी के सदर शेख इरशाद अहमद रहमानी के घर इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें रहमानी बरादरी के अलावा इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गोजरा में अड्डा मुंगी बंगला के करीब कार और रिक्शा में तसादुम के नतीजे में शोहर जाँ भाग जबकि बीवी बेटा और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गए। मियां वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर कार छोड़ के फरार, घर वालों का कानूनी कार्रवाई करने से इनकार, लाश घर लेकर गए और हादसे की CCTV फुटेज भी NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। अफसोसनाक वाकया थाना सदर की चौकी मुंगी बंगला की हदूद में अड्डा मुंगी बंगला के करीब पेश आया, जहाँ रिक्शा और कार के मुबैन तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में शोहर जाँ भाग हुआ, बीवी, जवान साला बेटा और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले की शनाख्त 60 साला मोहम्मद अनवर के नाम से हुई, जबकि इसका 30 साला जवान बेटा इमरान, बीवी और साथ रिक्शा ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुए। हादसा कार वाले की ओवर स्पीड की वजह से पेश आया। कार ड्राइवर तनवीर मौका से फरार हो गया। लाश और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मोंगी बंगला मुंतकिल किया गया। यहाँ अहले खाना ने बगैर कानूनी कार्रवाई करते हुए लाश घर ले गए और पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। रुक करते चैलेंज अब अडियाला जेल का, जहां पर बानिया PTI इमरान खान से मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, सरदार लतीफ खोसा, आमिर ढोगर, चौधरी नदीम अफजल, मेंबर कोर कमेटी शामिल। अडियाला जेल में बानिया PTI इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई।